अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमें मिला है एक नया टास्क। आज हम करेंगे अपना किचन क्लीन क्योंकि हमारी हाउस हेल्प ने आज कर ली है छुट्टी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी वीडियोस होती हैं कि वो लड़कियां कहती हैं कि अम्मा मैं आज छुट्टी करूँगी, अम्मा कहती हैं किचन क्लीन करो, तो कहती मैं नहीं, मैं जा रही हूँ ऑफिस। भाई ऑफिस जाना आप नॉर्मल जाएँ, ज़रूरत है छुट्टी करें, लेकिन इस चीज़ को घर के काम से भागने की वो ज़रूरत नहीं होती। हाउस हेल्प होनी चाहिए, ये सारी बात है। अगर आप बिज़ी हैं तो आपको हाउस हेल्प चाहिए, लेकिन कोई कोई का दिन कुछ दिन ऐसा होना चाहिए जब आप अपने घर की जैसे हम पार्लर भी जाते हैं और सेल्फ केयर घर पे भी करते हैं, इसी तरह हम अपना जो है ना सेल्फ हेल्प वो ख़ुद भी करनी चाहिए। अपना घर ख़ुद भी क्लीन करना चाहिए, अपनी चीज़ें ख़ुद साफ़ करनी चाहिए। जैसे कि आज मैं करूँगी तो मैं डेफ़िनेटली अपनी हाउस हेल्प से बेहतर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें जो वो निगलेक्ट कर देती है और हम भी नहीं कह पाते कि वक़्त की कमी की वजह से, या भई उनके अपने टेंट्रम्स होते हैं। तो उन चीज़ों को मैं फ़ोकस करूँगी, मैं उनको ज़्यादा अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरी मम्मा की वजह से पता है, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी बच्ची थी जिससे ना मेरी मम्मा-पापा कोई काम नहीं कहते थे। आई एम द यंगेस्ट वन, तो बहुत डाँट, बस अपनी बातें करती थी, सबसे बातें करती थी, सिर्फ़ बातें करती थी। तो काम-शाम तो हम करते नहीं थे। इवन इतना होता था कि मेरे ये घर वालों ने अगर कभी कह दिया मुझे कि ये जो बर्तन है ये किचन में रखा हो, तो मैं शाम को पापा को बताती थी कि पापा ने मुझे कहा बर्तन किचन में रख दो, तो मैंने यहाँ से बर्तन उठाए हैं और किचन चल के गई हूँ और किचन में पे रख के आई हूँ। तो फिर लेकिन 10th क्लास में मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि अब से बर्तन सदब धोएगी। बाकी सब चीज़ों के लिए हाउस हेल्प हो सकती थी, लेकिन डिश वॉशिंग जो थी वो मैं करती थी। अब डिश वॉशिंग तो मैंने करना शुरू की तो बहुत मुश्किल लगती थी, क्योंकि मैं तो बेला निकम्मा बच्चा थी। और शुरू में मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो कभी-कभी मेरे साथ बर्तन धुलवा देते थे, कभी मेरे भाई से धुलवा दिए। तो इस तरह से, और शुरू में मैंने थोड़ी-थोड़ी डंडियाँ भी मारना शुरू करी कि भी बस मैं छोटे बर्तन धोऊँगी और सिर्फ़ प्लेट धोऊँगी, सिर्फ़ ग्लास धोऊँगी। ग्लास तो बहुत ही कम होते हैं भई, प्लेट्स धोने तक का तो मिल जाता था मार्जिन, और बाकी बर्तन फिर पापा मम्मी आप लोगों से कहते थे कि वो धो दें। तो ये सब जो प्रोसेस था, जो सख्ती थी, ये मेरे बहुत काम आई। मैं अपनी मम्मा से भी कहती हूँ कि मम्मा थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड बिग थैंक यू फॉर स्टॉपिंग मी। बहुत सी जगह जहाँ मेरी मम्मा ने मुझे रोका, वो मेरे ज़्यादा काम आई। तो ये जो एक डिसिप्लिन था, एक ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाली और मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता ज़िम्मेदारी की तरह लेना शुरू किया, इसने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया और इसमें मैंने बहुत सारा डिसिप्लिन सीखा, जो कि आना चाहिए। और एक इसका बहुत ही बेहतरीन मेरी मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बेहतरीन फ़ायदा था, जो कि मैं कहती हूँ सब पेरेंट्स को अपनी टीनेज बेटियों को कहना चाहिए कि वो एटलीस्ट संडे के संडे जो है ना वो डिश वॉशिंग करें, क्योंकि डिश वॉशिंग एक थेरेपी है। इससे आपका डिप्रेशन जो है ना वो बहुत दूर होता है। और इस एज में ऐसे फ़िज़ूल का डिप्रेशन होता है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसने मुझे वो कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के। तो उस टाइम पे बच्चों से डिश वॉशिंग ज़रूर करानी चाहिए, और मेरी मम्मा ने मुझे उसी वक़्त डिसिप्लिन भी सिखाया और उसी वक़्त मेरे से डिश वॉशिंग कराई, जिसने मुझे डिप्रेस नहीं होने दिया। मैं बहुत खुशबाश लड़की होती थी ऑफ़िस जॉब से पहले ख़ैर ऑफ़िस जॉब में भी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे खुश रहना आता है, और उसके पीछे कोई ना कोई सारी छोटी-छोटी जो वजूहात होंगी ना, वो मेरी पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है ना, उसको वही वजह है। वही तरीका जो था ना जो उन्होंने अपनाया, उसी की वजह से मेरे अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ, जितना भी मैं बेहतर लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करती हूँ, वजह सिर्फ़ यही है कि मेरे पेरेंट्स ने अच्छी पेरेंटिंग का तरीका अपनाया। तो सब पेरेंट्स इसको फॉलो करें अगर वो अपनी बच्चियों के साथ उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं। और बच्चियाँ भी, अगर पेरेंट्स कुछ सख्ती कर रहे हैं तो बेटा प्लीज़, अगर आपको उस वक़्त नहीं भी समझ में आ रहा कि भैया मम्मा ऐसे क्यों कह रही हैं, पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट आप कर लें। यकीन करें वो चीज़ें आपके बहुत काम आएँगी।
आपको हम माँ बाप कभी भी बच्चे का जो है ना ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून नहीं छीनना चाहते, वो आपको सुकून ही देना चाहते हैं। तो पेरेंट्स की बात को समझने की कोशिश करें, ना भी समझ आए तो कर जाएँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लोग कहते हैं कि असर के बाद झाड़ू नहीं देते और बाल खोल के छत पे नहीं जाते, पर दीवार गंदे पानी के ऊपर से नहीं गुजरते। तो मेरी एज की लड़कियां क्या करती थी कि ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। और मैंने बहुत सारी लड़कियां मेरे आसपास ऐसी देखी कि जो ऐसी मर गई। मतलब बाद में सुनने को ये आया था कि गंदे पानी से फैलांगी और वो मर गई, मतलब बीमार हो गई, वो इतना बीमार हुई कि मर गई। इसी तरह एक लड़की अपने घर से निकली थी, वहाँ कुछ गंदा गंदा पड़ा था, वो उसके ऊपर से गुजर गई। और वो तो अब मुझे नहीं पता कि उसकी डेथ की रीज़न क्या थी, सुनने में यही आया। लेकिन मेरी आदत है, मैं जब सुनती हूँ पेरेंट्स के, बड़ों की, किसी की भी बात की, ये इस तरह नहीं करते, तो मैं कहती हूँ यार 30% वहम होगा, 70% कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं भी है सच्चाई तो इस बात को मानने में मेरा क्या ही, ना तो मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ना कोई मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, ना कुछ। तो क्या ये मैं बात मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ। अब ये गंदे पानी से गुजरते वक्त की बात जो है, वो मैं तो मान लेती थी कि नहीं गंदे पानी से गुजरते थे हम, और ना ही हम कभी बारिश के गंदे पानी में खेलें। गंदे पानी से अगर गुजरना बहुत ही नागुज़ीर हो, आपको गुजरना ही पड़े, तो आप एक दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, और गुजर जाए। अल्लाह ताला बेहतर करता है। पेरेंट्स हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा थे, उनके बताने के तरीके उस तरह से थे, तो वो रीज़निंग इतनी अच्छी नहीं दे पाते थे, लेकिन गलत नहीं थे, बिल्कुल ठीक कहा करते थे। बाकी ये जो मेरी अम्मा के बच्चों ने इतना गंद फैलाया है, लेकिन मैं आपको सारा समेटते-समेटते दिखाऊँगी तो आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो बस फिर इसको मैं ज़रा कहते हैं फॉरवर्ड करती हूँ, आपको इसका एंड रिज़ल्ट दिखाऊँगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और आपके कहीं काम आ सकें, तो बस मेरा यही मकसद था कि जो छोटी बच्चियां हैं, जो टीनेज हैं, वो मेरी बात से कुछ सीख सकें। और अगर किसी को मेरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग के तरीके से कुछ हेल्प हो सकी तो भी बहुत अच्छी बात है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग तो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।